शुरू खातुम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बच्चे यतीमी काट रहे हैं, माएँ अपने लाल अपनी बेटियां गंवा रही हैं, अजीज़ो कारिब अपने प्यारे गंवा रहे हैं। वजह यह नहीं है कि यहाँ कोई खूनी और बदबख्ती वाला मामला हुआ है, वजह सिर्फ एक है कि मुबैना तौर पर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो है वो अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम है। नाकामी और नाअहली इतनी शदीद है कि हर गोठ देहात गली मोहल्ले चौक चौराहे में अतायत कर रहे हैं, और अगर अतायत में कहीं अपनी छुरी को थोड़ा सा हल्का भी करते हैं तो उससे बड़ी अजियत की बात यह है कि एमबीबीएस डॉक्टर्स, पढ़े लिखे डॉक्टर्स जो हैं वो स्पेशलाइजेशन के बगैर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसमें उनकी महारत नहीं है। यहां तक कि अल्लाह ताला औलाद की नेमत की इत्तला देता है। खातून 9 महीने उसकी दर्दें, तकलीफें, सोबतें, परेशानियां सहती है, अपने आप को मौत के झूले पर झुलाती है। फिर जब अस्पताल पहुंचती है तो पता चलता है कि जनाब यहां पर तो बदबख्ती का तूफान आया हुआ है। यहां पर मुबैना तौर पर जो डॉक्टर गायनाकोलॉजिस्ट होने का क्लेम कर रही है, शी इज नॉट अ गायनाकोलॉजिस्ट। और फिर वो खातून जो अपने कदमों पर चलती जा रही होती है और उसने पूरे कई महीने अपने आने वाले नन्हे मेहमान के लिए शॉपिंग्स की होती हैं, अपने दिल को संभाला, बहलाया, फुसलाया होता है और कहा होता है कि नहीं, सब दर्दां तकलीफां रोले स्यापे परेशानियां भुल जाएंगी, एक करी औलाद आएगी तो जब मैं उसको अपने सीने से लगाऊंगी मुझे मेरी हर दर्द, हर तकलीफ, हर अजियत खूबसूरत लगने लगेगी। वो उसमें खूबसूरती तलाश करती है। फिर मालूम होता है कि एक डॉक्टर साहिबा उस कदमों पे जल के जाने वाली खातून को एम्बुलेंस में डालकर सियालकोट की सड़कों पर चक्कर काट रही हैं। कंप्लेंट के मुताबिक 2.5 घंटे उस मैयत को घुमाया जाता है, फिर आया जाता है, उसको बताया जाता है कि तेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है। क्यों? क्योंकि मुबैना तौर पर डॉक्टर साहिबा उसको एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल पहुंचा रही हैं ताकि किसी तरीके से ये कहानी संभाली जा सके। ये 3 हॉस्पिटल्स की कहानी है। एक अस्पताल का नाम है चस्ट के नाम से बताया जा रहा है। पेशेंट उस अस्पताल में गया था, वहां से डॉक्टर ने घुंडी डाली, उसको घेर कर अपने क्लिनिक पर ले गई जहां पर वो गायनिक प्रैक्टिस ही नहीं कर सकती थी। एक रिपोर्टेडली इलीगल, गैर रजिस्टर्ड अस्पताल पर ऑपरेशन कौन करने जा रहे हैं जो बजाते खुद डॉक्टर नहीं है। डिले कितना दे रही है, सुबह 10 बजे बुलाती है तकलीफ की हालत में, शाम 6 बजे तक इंतजार करवाती है। डॉक्टर साहब का उड़न खटोला, उड़न तश्तरी आती ही नहीं है, और जब फिर आती है तो रिपोर्टेडली सिर्फ 8 मिनट के अंदर वो निजी एम्बुलेंस में मैयत उठाकर भाग रही होती हैं। एक तीसरे अस्पताल लेकर जाती हैं, और अब सूरत हाल ये है कि गधे के सर से सींगों की तरह न सिर्फ पहले अस्पताल की डॉक्टर गायब है बल्कि दूसरे अस्पताल का डॉक्टर भी फुटा लगाए हुए, और अभी जमानतों की कहानी चल रही है। मेरे साथ फैमिली मौजूद है। दिखाना क्या चाहता हूं, इनके आंसू पोंछने की आप में न सक्कत है, ना ही आपका कोई इरादा, कोई मंशा है। ख्वाहिश सिर्फ हमारी ये है कि अगर कोई आंख बिनाई रखती है, जुबान कुव्वते गोयाई रखती है, अगर कुव्वते समात रखने वाले कोई कान बाकी हैं, अगर सब अंधे, बहरे और गूंगे नहीं हो गए वे, तो भाई दिस इज द टाइम। इन्होंने अपनी बेटी गंवाई है। मेरे साथ मरहुमा की सास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अम्मा जी की बनी? बेटा की दसा तुहानू की बन गई? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ दादी बनू से मोड़
मेरे घर मातम आ गया, मेरे घर करबला आ गई, मेरे बच्चे यतीम कर गई। अम्मा थानू ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੌਸ਼ੀਨ ਫੈਸਲ ਨੇ ਚੈਸਟ ਹਸਪਤਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ 31 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਿਓ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? 24 ਤਰੀਕ ਦੀ। 31 ਵਾਲੀ ਦੂਰ 31 ਦੂਰ ਹੈ। 23 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਚੈਸਟ ਤੂੰ ਐਸ ਬੁਸ਼ਰਾ ਨੌਸ਼ੀਨ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਯਾਨੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬੁਸ਼ਰਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਖੜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਚੈਸਟ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਖੜਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਸਲੇ ਖੜਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਵੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੰਮਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੰਮਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ 5 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਨੌਸ਼ੀਨ ਦੀ? ਸਹੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਉਮਰ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ 10 ਵਜੇ ਆ ਜਾਇਓ। ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਕਰੂੰਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 5:30। ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ 22,000 ਰੁਪਈਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਦੇ ਲੈ ਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਉੱਥੇ 5:30 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਅੰਦਰ ਤੜਫਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮੋ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ, ਜੇ ਆਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5:30 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲੱਗੀ ਆਣ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਨਰਸ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਦੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਮਰ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਘਰ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ ਸਿਰਫ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਆ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਜ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਜ ਵਾਹ ਦੇ ਝੋਕੇ ਵਾਲਾ ਰੇਖਾ ਆਈ ਹੈ, ਵਾਹ ਦੇ ਝੋਕੇ ਵਾਲਾ ਰੇਖਾ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਟੁਰ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਣ ਕੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਆਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ। ਨਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੇ ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਚਾਲੀ, ਨੱਸ ਗਈ ਹੈ, ਖਲੋਤੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਗਈ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਜੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਟੁੱਟਾ ਫਿੱਟਾ ਨਾ ਇੰਜ ਦੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਲੱਗੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਟੋਰ ਆਈਆਂ ਉਰੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਖਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਠੁੱਡ ਮਾਰਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਜਿਸਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੇਰੀਏ ਭਾਬੀ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਦੀ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਵਸੀਮ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸਲੇ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਮੰਗੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਬੱਚੀ ਲੱਤ ਪਾਤਾ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਰੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ। ਬੇਟਾ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਾਹਰ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਹੋਂਠ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਠੇ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਲੀਲੀ ਸਰਬ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਏ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਕੁਛ ਵੀ। ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਸਲੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲਿਓ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੱਗੇ ਖੜਨਾ ਦੇ, ਅਜੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਾਲਮਾ ਤੇ ਸਾਹ ਮੁੱਕ ਗਏ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜ਼ਾਲਮੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢੀ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਆਂ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਬਸ ਸਮਝ ਕੇ ਦੀ ਬਿਸਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਬੜੀ। ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ।
ਹਾਏ ਹਾਏ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾਇਆ ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੱਚੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚ ਬਾਲਿਆ ਜਦੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਬਾਇਆ ਤੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚਲਦੇ ਪਏ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਗਈ ਸੀ ਘਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਨਸ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਖੂਨ ਦਾ ਢੇਰ ਸਰਾਣਾ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲੱਤ ਪੱਤ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁੰਨ ਕੇ ਸਰਾਣੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਖੜੀ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਪਰੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਟੁਰ ਗਏ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਜਿਸ ਲਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟੁਰ ਗਏ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਦੂਸਰੀ ਘਰ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਸਲੇ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਮਰ ਗਈ ਦੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਫਟਾਫਟ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫੀਡਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ पंजाब हेल्थ केयर कमीशन साहब लिसन तवज्जो फरमाए इस घर में यतीम भी आए हैं इस घर में खामद ने अपनी शरीक हयात गंवाई है वो बच्चा जिसने भी आंख खोली है आंख खोलते ही उसने अपनी माँ गंवाई है वो बच्चा जो अपनी माँ का अभी मेरे ख्याल 13 महीने का बच्चा है बड़ा बेटा वो भी माँ लबदा फिरदा है पूरा खानदान मैं ऑनेस्टली बताऊं जब आप काम नहीं करते तो यतीमी आती है बेवगी आती है जब आप काम नहीं करते तो बदबख्ती आती है गेट रेडी हत्थां दियां दित्तियां गंढां तुसीं इंशाअल्लाह उल अजीज दंदां ना खोलोगे तैयारी रखें मिल रहे हैं ब्रेक के बाद अस्सलाम वालेकुम आप मौके पे मौजूद थी हाँ जी ऑपरेशन किसने किया ये बताएं नशीन फैसल ने नशीन फैसल ने जी, डॉक्टर नशीन नशीन फैसल गायनेकोलॉजिस्ट है नहीं कहते नहीं हूँ वो एमबीबीएस है सिर्फ जी और यहाँ पर प्रैक्टिस जो करती है इस अस्पताल में किसके साथ करती है क्या अकेली करती है इतना नहीं पता कि किसके साथ करती है आपके ऑपरेशन में कोई और गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद थी मौके पे नहीं कोई भी नहीं डॉक्टर ने आपको टाइम क्या दिया था 10 बजे का और पहुंची किस टाइम थी पहुंची 5 बजे शाम 5 5 बजे जी शाम 5 5:30 लगा लें 11 12 1 2 3 4 5 5:30 यानी 7.5 घंटे डॉक्टर लेट आई है जी। इन 7.5 घंटों में मरीजा के क्या हालात हैं लेबर पेन उनको बहुत ज़्यादा थी लेबर पेन थी वो दर्द से कुरा रही थी डॉक्टर को कॉल भी किए तो वो कह रही है अभी आती हूँ स्टाफ को बोला है स्टाफ कहता है कि आप कॉल करें हम भी इधर से कॉल करते हैं ये बताएं कि आपको क्या कहती है और मुझे क्या कहती है नहीं स्टाफ खुद चालू है जी स्टाफ बॉडी के स्टाफ कह रही है आप भी कॉल करें मैं भी कॉल करती हूँ और आपको क्या कहती है और मुझे क्या कहती है डॉक्टर जब आती हैं इनका उड़न खटोला जब वहाँ पहुँचता है तो उस टाइम मनाजिर क्या था मनाजिर ये थे कि जब आई हैं उन्होंने ऑपरेट किया है लेकिन आते हुए हमें पता कि आई है जाते हुए हमें नहीं पता कि कब चली गई है वो कितनी देर में निकल गई थी आने के बाद यही कोई 5 मिनट भी नहीं लगाए बस? उन्होंने जी क्योंकि हम वहाँ पे मौजूद थे जब सिचुएशन कहीं ज्यादा ऐसा तो नहीं है कि ऑपरेशन पहले हो चुका हुआ तो कोई अंदर कर रहा था या डॉक्टर के आने से पहले आप लोग पेशेंट के पास थे नहीं 5 मिनट में ऑपरेशन हो नहीं सकता ले गए हम तकरीबन हमसे तो डॉक्टर के आने से पहले वो तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले ऑपरेशन के कहीं लिए ले ऐसा गए तो थे। नहीं है कि ऑपरेशन अंदर पहले शुरू हो गया हुआ था और जब खराबी हुई है तब डॉक्टर को बुलाया गया इतना नहीं पता उन्होंने हमें कुछ बताया ही नहीं डॉक्टर वहाँ रुकी कितनी देर जब आपको पता चला कि कोई मसला हो गया बच्चा जब पैदा हो गया या कोई मसला हुआ है हमें पता चला तब वही थी अंदर ही थी बाहर कितनी नहीं देर आई हुई थी उनको आए उन्हें आए हुए यही तकरीबन 5 से 10 मिनट 5 से 10 मिनट में तो ऑपरेशन नहीं हो सकता होता जी ना ही 5 से 10 मिनट में कोई ऐसा तिलिस्मी चिराग है कि उसने आया उसने डॉक्टर आई उसने आके अपना चेंज भी किया सारा कुछ किया और उसने ऑपरेशन भी कर दिया और बच्चा भी पैदा हो गया ये 5-7 मिनट का तो मामला है नहीं अच्छा अब जब डॉक्टर गई है तो आप लोगों को नहीं पता नहीं इसके बाद क्या हुआ आते हुए पता है जाते हुए हमें कुछ भी नहीं पता कि कब वो चली गई हैं उधर से जब बेबी पैदा हो गया ना
तो तब स्टाफ ने बताया कि बेबी पैदा हो गया, ऑपरेशन हो गया। हमने बोला है कि हमारी भाभी कैसी है, उन्होंने बोला है कि बस अभी वार्ड में शिफ्ट करने लगे हैं। हम हॉल में बैठे हुए थे। एक वीडियो बनी हुई है जिस वीडियो में गालिबन खातून जाती है, अंदर डॉक्टर वहाँ पे बैठा हुआ है, मर्द बैठा हुआ है, वो फौरन कैमरे को वो मैं आई थी, वो वसीम हॉस्पिटल में ये सब हुआ अच्छा था। ठीक है जी। इसके बाद वसीम हॉस्पिटल जब शिफ्ट किया तो मरीज की हालत क्या थी? तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। वो कह रही यानी थी मैयत उठा के भागे फिर? जी। उन्होंने बोला था कि जब मैं गई थी वो कह रही थी कि मैंने ऑपरेशन नहीं किया। डॉक्टर कह रही है? डॉक्टर कह रही है मैंने ऑपरेशन नहीं किया। तो किसने किया? इसीलिए फिर मैं गई थी कि तुमने ऑपरेशन नहीं किया। कहती है मैंने ऑपरेशन नहीं किया, तुमसे जो होता है तुम कर लो। तो किसने किया? आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है जिसपे उन्होंने फीसें ली हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स लिए हैं वो सारे अस्पताल है। तो फिर ऑपरेशन किने फरिश्ता ने जी, इसीलिए फिर मैंने बोला है कि ये बेबी कहाँ से आ गया फिर? अगर तुमने ऑपरेशन नहीं किया तो ये कहाँ से आ गया? कहती है मुझे नहीं पता, मेरी जान छोड़ो, मैंने ऑपरेशन नहीं किया। ये वही बात है नाजरीन जो मैंने पहले पूछी है कि इवेंचुअली जाकर ये इन द कोर्ट ऑफ लॉ क्या कहेंगे? ये सिंपली कहेंगे कि जी ऑपरेशन मैंने नहीं किया, ऑपरेशन किसी और ने किया है, किसी कमजोर शख्स को सामने खड़ा किया जाएगा, उसके साथ मामलात सेट किए जाएंगे, वो उसकी ओनरशिप लेगा और ये कहेंगे कि जी हम तो मदद के लिए पहुंचे थे ताकि पेशेंट को बचाया जा सके। ये एक रूटीन का ड्रामा है और मैं इस वजह से कह रहा हूं कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन लंबी तान कर सो रहा है। मुसलमान तो बड़े सगीर पाको हिंद में एक लंबी नींद के बाद उठ गए थे, इनका उठने का इरादा भी नहीं लगता। आपने अपनी भाभी को देखा किस वक्त था जिस टाइम पे वो हालत गैर में थी? जब इधर से लेके बुशरा हॉस्पिटल से लेके जा रही थी। क्या सूरत हाल थी मरीजा की? तब वो फोत हो चुकी थी, फोत हो गई थी। उनका चेहरा जो वो नीला हो गया था, जुबान बाहर थी, इनकी हालत जो है वो देखी नहीं थी जा रही। तभी हमें अंदर नहीं थी जाने दे रहे। वो भी हमने बोला कि हमें देखने तो दे हमारे मरीज़ की सिचुएशन क्या है। वो कह रहे हैं कि ठीक है, बस उन्हें सांस का मसला हो गया थोड़ा सा। हमने बोला सांस का मसला है, चलें कोई नहीं, उन्हें ऑक्सीजन लगाइए, वो ठीक हो रहे हैं। ऐसे फिर भाई गए हैं। भाई कौम ना जानवर हैं, इनको ज़िबा करने की जिम्मेदारी जो है वो अताइयों और गैर कानूनी अस्पतालों के पास है। अब तो आपके सरकारी अस्पतालों के मसाइल भी कोई बहुत अच्छे नहीं हैं, वहाँ पर भी मामलात ऐसे ही हैं। अब ये अटेंडेंट्स हैं, अगर ये थोड़ा सा सख्ती से बात करते अपने मरीज़ा के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से या अपने बच्चे के हवाले से, इनके मुंह दोनों तरफ से लाल होने थे, इन पर पर्चे होने थे, ये अपनी मैयत की तदफीन के लिए जनाजों में भी शामिल नहीं हो सकते थे। क्यों? इनको ये कहा जाना था कि ये वो बदबख्त हैं जिन्होंने इलाज में मुखल होने की जुर्रत की है, और अगर ये अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे तो इन्होंने मैयत कंधे पर उठा कर लानी है। दोनों केसेस में छुरी खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी पर गिरे, नुकसान छुरी का नहीं होना, खरबूजे का होना। अब कोई लेता मरे इंसाफ, कोई देता मरे। जाओ, ट्रक की बत्ती है, ना ट्रक रुके तो ना बत्ती नु हाथ लगे, दौड़े जाओ दौड़े जाओ दौड़े जाओ। अम्मा एक बारी फिर नानी बनने लगी से ते तीट और बैठी भाई। मैं बच्ची मेरे घर गई है राती, बाजी मेरे छड़ के आए ने ठीक ठाक, सुबह मिल गिल के होश हाल च मेरे को 12 बजे गई है। ठीक है, कहनी राजी सो सारे? अल्लाह का शुक्र है असी राजी हाँ। हर मैं मां हाँ, मैं क्यों नहीं राजी होना। कहनी अम्मी जी तुसी राती आई हो, हूँ मेरी ससू मां है नाल ननान है मेरी, नाल भाभी है, नाल भरा है, तो तुसी अम्मी जी राती आना है तो मैनू मिल के जे रात रहना है अम्मी जी रवियो, नहीं तो मैं सुबह जरा ने इंशाअल्लाह अम्मी तुसी मैं अपने घर हो जाएंगे, तुसी आइयो। मैं तो होश हाल च मेरा वेट हो रही है। बाद मेरा बेटा लैन आया मैनू ते कहंदे अम्मी जी ओदी डेथ हो गई है, वो परले जेहड़े अस्पताल खड़ी दी है उत्थे गए हैं, जाके देखिया बच्ची वाल ते मैं आनिया ज़ालमो आ की कीता जे मेरी बच्ची मर गई दी है, ते ओनू नालियां शालियां लाई दियां, सब कुछ ला दो, मेरी बच्ची खत्म हो गई दी है। कहंदे ने की सबूत है तुहानू? मैं कहा खत्म हो गई दी है। मैं जबां फड़ी है, मैं मेरी बच्ची मुक गई है। मैं उत्थे रोन ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਫੌਤ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੀ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜ਼ਾਲਮੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ?
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਵਾਲ ਮੇਰੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਦੀ, ਛੱਡ ਹੜੋ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਖੂਨ ਨਾ ਦੇਈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤੇ ਬੁਲਾਓ ਉਹਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਭੈਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜੀ ਲਾਈਓ ਬਾਹਰ। ਐਨੇ ਜਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾਂਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗਾ। ਅਮਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਚਗੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ? ਨਾ 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 ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ ਘਰੋਂ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜ਼ਚਗੀ ਲਈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਕੋਲ ਹਨ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਸੋਹਰੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਕਹਿ ਗਈ ਅੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮੀ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਇਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਓ। ਤੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਰਹੋ, ਮੇਰੀ ਸੱਸੂ ਮਾਂ ਘਰ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ, ਮਾਂ ਦੀ ਧੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ। ਕੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ? ਇਨਸਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਨੇ ਧੋਨੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਣ ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਣੀ ਅਸੀਂ? जी मैं मस्कत में होता हूँ। मस्कत में? आप खामन है? जी आपको क्या इत्तला थी कि माशाल्लाह उम्मीद है घर पे और जी खैरियत होने लगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पैसे शैसे भेजे थे? जी एहतियात सारी हुई थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर। हमारे डॉक्टर का इंतखाब और अस्पताल का इंतखाब कैसे किया था आपका? सर जब पहले बेटा हुआ था ना, तो वो था चर्च हॉस्पिटल में। चेस्ट हॉस्पिटल? जी। ये ऐसा है प्राइवेट हॉस्पिटल है? जी प्राइवेट है ये। ठीक है जी, प्रॉपर अस्पताल है? जी प्रॉपर है वो, प्रॉपर। इस बार चेस्ट हॉस्पिटल क्यों नहीं गए आप? गए हैं सर, ये उधर ही होती है, तो कहती है मैंने अपना जो है ना हॉस्पिटल बनाया है, तो मैं आपको उधर चेक करूंगी। दवाई यही खिला रही थी पूरा 9 माह ना। अच्छा, इसने खुद ही हॉस्पिटल जी बदला? इसने खुद ही बनाया है। खुद ही हॉस्पिटल बदला भी इसने अपनी मर्जी से? बदला भी अपनी मर्जी से इसने। जब आप वहाँ पे गए हैं, कितने दिन पहले गए थे आपके पेशेंट? मैं तो खैर बाहर था, तो ये बाई लेके जाता था उसे। और ये नशीन फैसल है ना, जो ये मियाँ बीवी और दोनों डॉक्टर हैं, और दोनों मुलवस है इस केस में। जी। और ऑपरेट से तकरीबन सुबह से मैं बात कर रहा था अपनी वाइफ से, तो अभी आ जाती है 1 मिनट में आ जाती है, अभी आ जाती है 1 मिनट में आ जाती है। मैंने कहा है कि जो पैसे जमा कराए हैं वो लो इनसे, और किसी दूसरी जगह में चले जाएं, ऑपरेट अच्छा। करवाना है हमने। आपने भाई को कहा? जी भाई को कहा है, अपनी वाइफ को भी कहा है ये। बोल वाइफ क्या कहती थी आखिरी टाइम में, कि दर्दें थी, क्या तकलीफ? आखिरी टाइम में ये कहती थी कि मैं ठीक हूँ। बाद में आस्ता आस्ता उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई है। उसने मुझे बोला है कि वो मेरी बात नहीं सुन रहे। मैंने फिर भाई से बात की है, इसे उठाओ और लेके चले जाओ। थोड़ी देर बाद कॉल आ गई है, 10 मिनट बाद कि डॉक्टर आ गई है। मैं अभी यहाँ से तकरीबन 2 मिनट का रास्ता, मैं उधर गया हूँ, उधर से घर वापस गया हूँ, तो मुझे एक मैसेज आया कि मुबारक हो आपके घर बेटा हुआ है। तो इतनी देर में मैं ना अपने चाचा मस्कत में मैं अपने चाचा को मुबारक दी है, जो मेरे गाँव के हैं, मैंने उन्हें मुबारक दी है मस्कत में ही मुबारक दी है। तो इतनी देर में ना मुझे एक मैसेज आ गया घर से कि आपकी वाइफ की तबीयत जो है ना वो ख़राब हो रही है। मैंने कहा क्या हुआ है? मैंने पूछा, वो कह रहे हैं कि वो कुछ बता नहीं रहे, तो कुछ हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे। थोड़ी देर बाद मैंने फिर कॉल किया है, तो भाई बोलता रोते हुए कि उसकी डेथ हो गई है। तकरीबन 2 मिनट में अंदर गई है वो, 3-4 मिनट में उसने ऑपरेट किया है, तो 5-6 मिनट बाद मुझे कॉल आ गई है को कोई गड़बड़ है, वो बता नहीं रहे हम लोग को। मेरा छोटा साला है, मैंने इनको बोला है कि उसको कॉल करो, वो हैंडल करेगा आके इनको। जब उसे कॉल की है तो उतनी देर में ना उसकी डेथ हो चुकी थी। कितना इंतजार था नए मेहमान का, बेगम के इन अय्याम से फारिग होने का? दिल क्या कहता था और अब क्या हो रहा है? अभी तो मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जो मैं बयान कर सकूं, क्योंकि मेरी दुनिया उजड़ गई।
पहले 23 तारीख को ये लोग गए हैं, सारा दिन इंतज़ार करवाया उसने। वो कहती है कि मेरे आज हाथ काम रहे हैं, मैंने ऑपरेट किया, तो आप कल आ जाएं। पैसे दे के जलीलो ख्वार उन्होंने गल ये कानून है हमारा, ये पाकिस्तान है हमारा। ਪੈਸੇ ਫੜਾਓ ਤੇ ਨਾ ਕੋ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ। जी ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਨਿਆਦ ਮਸੀਹ ਹੋ, LOC ਮੰਗ ਪਿੰਨ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ हैं, ਹੁਣ ਮਾਰੋ ਸਾਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਤੇ ਕਰਾਓ ख्वार। एक दिन वो घर आ गए 23 तारीख को, अगली 24 को सुबह 10 बजे का टाइम था ऑपरेट का। मैं काम पर गया हूँ, लेकिन वहाँ पे जाके मेरा दिल जो है ना नहीं रुका, मैं काम छोड़ के घर आ गया हूँ। मैंने आके पूछा हाँ हॉस्पिटल में चले गए हैं आप? बोलते हैं हाँ हम चले गए हैं हॉस्पिटल में। मैं बोला डॉक्टर आ गई है? बोली नहीं आई। आधा घंटा 1 घंटा 2 गुजर के गुजरते शाम के 5 बज गए हैं, वो नहीं आई। उसके बाद मुझे बताया कि अभी आई है, 5 मिनट में ऑपरेट किया है, 5 मिनट में बच्चा पैदा हुआ और 5 मिनट के अंदर ही डेथ हो गई है। ਸਿਆਣਾ ਬੇਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਕ ਦਿਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਰੱਖੇ ਆ, ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਕਰੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जी मैं उधर ही था, इनको मैं घर से लेके गया उधर, कोई मामला ख़राब नहीं थे, वो बिल्कुल ठीक थी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं और मेरी अम्मी गए हैं पहले दिन, हम गए हैं पहले दिन 4 बजे उधर। वो बोलती है मुझे ना थोड़ा सा ठीक नहीं हूँ, मैं ना मेडिसिन चेक करवाने के लिए, ये डॉक्टर नशीन के पास ही पड़त बहुत बुशरा बेगम हॉस्पिटल है, उधर ही गए हैं हम लोग ना चेक कराने के लिए गए हैं। तो उसी टाइम ही वो बोलती है ऑपरेट करा लो। तो हमने बोला ठीक है ऑपरेट करवा लेते हैं। तो वो लोगों ने थोड़ा सा चेक चुक किया, ड्रिप लगाई है, इंजेक्शन लगाया है इसको। तो फिर ज़्यादा टाइम हो गया, कोई 8 बज गए हैं रात के ना, 4 बजे। मुझे ये सारी बात ही बता चुके हैं। जी जी मुझे ये बताएं कि जब खातून की तबीयत ख़राब हुई आपकी भाभी की, जी जी जब डॉक्टर्स ने आपको मुबैना तौर पर इतला आपको अंदर से मिली कि ये फौत हो गई है, जी, जब वो मैयत को लेके भागते रहे हैं, मैयत को जाके दूसरे अस्पताल में वेंटिलेटर पर लगाते रहे, इस टाइम में किसी ने आपसे कोई बात पूछी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई बात आपको बताई? कुछ भी नहीं बताया, किसी ने आपको संभाला? कुछ भी नहीं, किसी ने नहीं कोई संभाला। पैसों शैसों का चक्कर, कोई मामला? जी कुछ भी नहीं। जब हम इधर से लेके गए हैं ना उसको, मैंने पूछा किधर लेके जाना है, वो वसीम बोलता है खुद मेरा हॉस्पिटल है, उधर लेके जाऊंगा वसीम इसको। आ गया था इस जी वसीम बुशरा बेगम हॉस्पिटल में नशीन फैसल लेके आई है उसको अच्छा। इधर। 5 मिनट अंदर इसने गुफ्तगू की आपस में ना, तो फिर मुझे डाउट हो गया क्या बात हो रही है क्या नहीं। मैं अंदर जाने लगा, मुझे 3 दफ़ा इन लोगों ने रोका उधर, अंदर जाने से मना किया है ऑपरेशन थिएटर में। मैंने फिर जाने की कोशिश की, नहीं जाने, फिर मैंने ज़बरदस्ती अंदर गया हूँ मैं। तो जब मैंने आगे देखा वो पूरा खून से भरा था, जैसे कोई बकरा ज़बह किया उधर। तो मैंने पूछा है ये आपने ऑपरेट किया या इधर बकरा ज़बह किया है? बोलती है आप चुप कर जाओ। तो इतनी देर में इन लोगों को बाहर बैठे थे सब, मैंने बता दिया था कि उसकी डेथ हो गई है, ये उधर रोने लग गए सब। तो फिर इतनी देर में मुझे वसीम फैसल साहब, वसीम अमीन जो है ना बर्थ अपना खादम अली रोड वाला हॉस्पिटल वाला है जो, उसने मुझे बुलाया उसी हॉस्पिटल में बुशरा बेगम में ही। मुझे बोलता है कि आप ऐसा करो, इसको ना वेंट की ज़रूरत है, इमरजेंसी में लेके जाना है इसको। तो मैंने बोला इसकी डेथ हो गई, आप क्या करेंगे इसको लेके जाके उधर? बोलता नहीं अभी सांस है। मैंने बोला इसके सांस ख़त्म हो गए हैं। इतनी देर में इसको बाहर लेके आ गए, हमें बताया भी नहीं, हमने उन्होंने ही एम्बुलेंस का बंदोबस्त किया, सब कुछ उन लोगों ने किया। बोलते हैं आप हमारे साथ आओ। मैंने बोला किधर लेके जाना है? बोलता मेरे हॉस्पिटल में लेके जाना है। ये खादम अली रोड पे यासीन हॉस्पिटल है, उधर लेके गए हैं। तो मैं और अपना इसकी भाभी है जो, उसको मैंने बिठाया, अम्मी उनके साथ ही चली गई है हॉस्पिटल में। जब इसको बंदोबस्त उन्होंने पहले ही उधर कर दिया था, अपना टीम तैयार करके उधर ही खड़ी कर दी थी। जब अंदर लेके गए हैं इसको, पीछे पीछे मैं भी चला गया हूँ। मुझे ये लोग अंदर नहीं जाने देते ICU में ना, वो वसीम हॉस्पिटल में। मैं ज़बरदस्ती उधर भी अंदर चला गया हूँ, मुझे धक्के दे के बाहर निकाला इन लोगों ने, मैं फिर चला गया। मैंने बोला इधर ही रहूँगा मैं, मेरे सामने करो जो करना, ये डेड बॉडी है। तो वसीम साहब ने डेड बॉडी को इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए हैं। जो मशीन बताती है मरीज़ जिंदा या मर चुका, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं बता रही थी मशीन। उस पर क्या आ रहा था? वो बिल्कुल लाइन, सीधी लाइन चल रही थी,
कुछ भी नहीं आ रहा था, सब सीधी लाइन चल रही थी। मैंने बोला डॉक्टर साहब ये इनकी तो डेथ हो गई, आप इनको क्या कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं। मैंने फिर बाहर आके मैंने बोल दिया उसकी डेथ हो गई, आपने जिसको कॉल करनी है कर दो, उधर ही हो, उसकी डेथ हो गई थी। बस इन लोगों ने हमारी आंखों में धूल जो की है, फ्रॉड करने की कोशिश क्या की है। करना चाहते थे वहां से डेड बॉडी, अगर ये डेड बस बॉडी थी इधर लाना, क्या करना क्या चाहते करना ये चाहते थे, कत्ल को छुपाना चाहते थे कि रास्ते में आते आते हो गई है। तो फिर मैंने इन लोगों ने कॉल की अपने अपने रिश्तेदारों को, हमने भी कर दिया वो, फिर मीडिया वाले भी आ गए, मैंने फिर पुलिस वालों को कॉल की है, पुलिस वाले भी आ गए। फिर मुझे यासीन ने, डॉक्टर ने खुद बताया है तुम्हारी मेहरबानी मेरा हॉस्पिटल बदनाम हो जाएगा, नया हॉस्पिटल डाला है मैंने। तो अपना वसीम जो डॉक्टर है मुझे साइड पे लेके गया, मेरे इधर हाथ लगाया, बोलता तुम्हारी मेहरबानी मेरा हॉस्पिटल नया है, बदनाम हो जाएगा, तो तुम ऐसा करो इन लोगों को इधर से लेके चले जाओ किसी तरह भी। तो मैंने बोला क्यों लेके चला जाऊं? मैंने फिर बोला जो बात सच है मैं तुमको बचा दूंगा, इस केस में नहीं लूँगा, जो बात है वो बताओ। मुझे बोलता है ये डॉक्टर की गफलत की वजह से ये हुआ है। डॉक्टर नौशीन की? जी डॉक्टर नशीन की वजह इन्ना से। लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं ऑनेस्टली बताऊं, जब मरना पुलिया है ना तो फिर ये सारे मामलात होते हैं। तो फिर उन लोगों ने जब ये पूरा कर दिया है ना, तो मुझे बोलता है आप 20,000 रुपया आपका बिल बना है वो मैं आपसे नहीं लूँगा। हाय 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 हाय। 20,000 हम पे जिंदा डाल जान दिए। लेके? जी जी, डेड बॉडी का 20,000 उधर लेने का हमसे ले रहे हैं। मैंने बोला मैं डेड बॉडी भी आप लेके आए हैं, सब कुछ आपने किया, तो 20,000 मैं कैसे दूं? मैं गरीब आदमी हूँ, मैं उधर भी लुट गया हूँ, इधर भी लुट गया हूँ, मैं कैसे आपको 20,000 रुपया दूंगा? मैंने नहीं 20,000 रुपया देना। बोलता चलो फिर आप ऐसा करो, मैं आपसे कोई पैसा नहीं लेता, आप डेड बॉडी इधर से ले जाओ। मैंने बोला मैं अभी डेड बॉडी इधर से नहीं लेके जाऊँगा, पुलिस आएगी वो तहकीक करेगी फिर मैं लेके जाऊँगा। उसके बाद फिर मीडिया वाले आ गए। मरियम साहिबा, आई डोंट हैव वर्ड्स टू कंक्लूड इट। यहाँ पर जानवरों की तरह लोगों को ज़िबा किया जा रहा है, माओं को छीना जा रहा है और बच्चों को यतीम किया जा रहा है। आप खुद माँ हैं, आप खुद इस प्रोसेस से गुजरी हुई हैं। इसमें शर्म में कोई शर्म नहीं है, आपकी अपनी औलाद है। यू नो वेरी वेल कि औरत माँ बनने के लिए किस इम्तिहान से होकर गुजरती है, कौन सा इम्तिहान है जो पूरा ख़ानदान दे रहा होता है। आज अल्लाह ने आपको मौका दिया है, अपनी मौजूदगी साबित करें, और अगर मौजूदगी साबित नहीं कर सकते तो जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन कर रहा है, जिस तरीके से वो सो रहा है, जिस तरीके से डॉक्टर्स बेलगाम होकर लोगों को ज़िबा कर रहे हैं, विल कंसीडर कि आप भी जुर्म में बराबर की शरीक हैं। राइटली और रॉन्गली, you are the CM. And now this is your responsibility to take care of the people who are living in Punjab. Assalamu alaikum.